हेलो बच्चों, सभी लोगों को मैं बीबी मिश्रा आप लोगों का शुभ शुभ इवनिंग कर रहा हूं। वेरी गुड इवनिंग। और टीचर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों को आपके यूजीसी नेट जेआरएफ उसका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की 2 यूनिट को मैं आपको कवर कराऊंगा। उस 2 यूनिट में हम क्या क्या लेंगे, यूनिट 5 एंड यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। और ये दोनों मिला के आपके 5 और 5 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मेरे सामने हैं। गौरी द्विवेदी, गुड इवनिंग। पिंकी वर्मा, वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग आ रहे हैं, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, सो रहें और मस्त रहें, ठीक है। और टारगेट करके अपने लक्ष्य को बिल्कुल एक सटीक तरीके से जुट जाइए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये 2 सेक्शन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक रही बात डाटा इंटरप्रिटेशन की, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल आते हैं, पांचों आपके कैलकुलेशन बेस होते हैं ना। इसमें कैलकुलेशन आपकी होती है, एक तो जनरल कैलकुलेशन होती है आपकी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसका आप यूज करते हो उसमें। दूसरा होता है परसेंटेज का यूज, सब में होता है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में परसेंटेज का यूज होता है। उसमें औसत से रिलेटेड बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं, औसत पूछ दिया जाता है। किसी भी 5 संस्थाओं का डेटा दे दिया गया, किसी पर्टिकुलर केस में आपसे उसका औसत पूछ दिया जाएगा, या किसी 2 पार्टिकुलर का रेशियो पूछ दिया जाता है, रेशियो दिया जाएगा, उसके आधार पे परसेंटेज पूछा जाएगा। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपके उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों में रहते हैं और बढ़िया से रहते हैं, तरीके से यूज होता है उसको, ठीक है। हम आपको आज स्टार्ट, ये जो 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के आते हैं, इसमें परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड आपके जो चैप्टर है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी कभी मिक्सचर से रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं। साथ ही रीजनिंग, पार्टिकुलर रीजनिंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो कोडिंग डिकोडिंग से आ जाते हैं। कभी डायरेक्शन से आ जाएगा, कभी क्लॉक से आ जाएगा, कभी कैलेंडर से आ जाएगा, कभी रिलेशन से आ जाएगा, है ना, ह्यूमन रिलेशन, जिसको हम रक्त संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। पिंकी वर्मा, हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम पिंकी? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक टॉपिक परसेंटेज की, जो कि आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में तो यूज होगा ही, साथ में परसेंटेज चैप्टर से सवाल पर पूछे जाते हैं। तो बेसिक्स क्या उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ये मान के हम चलेंगे कि बिल्कुल आप लोगों को कुछ नहीं आता उसमें, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक छोटी सी कैलकुलेशन, ये हमको जानना है, और ये हमें व्यवहार में इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रतिशतता। और यहां पे टर्म यूज हो रहा है, आप देखो, परसेंट का, परसेंट या प्रतिशत, 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 ये अपने आप में बता रहा है कि मैं क्या हूं, है ना। ये अपने आप में बता रहा है कि मैं क्या हूं, प्रतिशत, प्रति सैकड़ा। इसको तोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, प्रति
और सैकड़ा, है ना, प्रति सैकड़ा, यानी इन एवरी 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में जो वैल्यू आती है वही उसका प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको 100 रुपये में आप लोग 5 लोग हैं और 5 लोगों को, एक को 20 रुपया दे दिया गया, किसी को 30 रुपया दिया गया, किसी को 10 रुपया दिया गया। ठीक है, ए बी सी डी ई, इन लोगों में हम कह रहे हैं कि 100 रुपये बांट दिया गया है ना, 100 रुपये टोटल मिला के यहां से हो गया आपके 100, और इस 100 में ए को मिल गया 20 रुपये, बी को मिल गया 30 रुपया, सी को मिल गया 10 रुपया। ठीक है, डी को मिल गया आपका, मान लीजिए डी को भी मान लीजिए आप मिल गया 15 रुपया। ठीक है, और ई को मिल गया आपका 30, 20, 50, 10, 60, और ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ऐसे बंटवारा हो गया 20, 30, 50, 10, 60 और 25 और 15, 40 हो गया, 60, 40, 100 हो गया। ठीक है, अब ये कहा जाएगा कि बी को कितना प्रतिशत मिला, है ना, तो पूरा का पूरा बंटवारा किस में हो रहा है, 100 में हो रहा है। पूरा का पूरा बंटवारा इस 100 यानी 100 में हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई 100 में ए को 20 मिला, इसका मतलब 100 ए को मिला 20%। 100 में ए बी को 30 मिला, इसका मतलब कि बी को मिल गया 30%। ठीक है, सी को कितना मिल गया, सी को मिल गया 10%, क्योंकि ये 100 में 10 पा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप डी को देखोगे तो डी कितना पा रहा है, 15, कितने में, 100 में पा रहा है, तो हम ये कहेंगे डी को मिल गया 15%। ठीक, प्रति 100 मिल रहा है। और ई को कितना मिल गया, 100 में 25, तो मेरे प्यारे बच्चों ई को कितना मिल गया, 25%। यही होता है प्रतिशत, यानी 100 में जो पाता है, जितना पाता है, वही उसका परसेंटेज बनता है। ठीक है, अब एक 100 की, एवरेज 100 की बात हो रही है। अब इसी पे मान लो सवाल ये जाए कि अगर ए को 100 में 20% मिल रहा है, ठीक है, ए को 100 में 20% मिल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि अगर ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये टोटल वैल्यू मान लो 800 आ गई। ठीक है, ये टोटल वैल्यू 800 आ गई। ध्यान देना, बड़े पत्ते की बात बता रहा हूं। अगर ये 100 800 बन रहा है, कब बन रहा है, यानी कितने 100 हो गए, 800, यानी 8 ठो 100 मिल गए, है ना, 100 100 100 100 100 ऐसे 100 करके 800 मिल गए, 800 मिल गए। और 100 में ये ए पा रहा है 20। 100 में 20% का मतलब क्या हुआ कि ए 100 में 20 पा रहा है, तो 800 में कितना पा जाएगा, 800 में कितना पा जाएगा, तो कहोगे सर जी जब 100 में 8 का गुणा हो रहा है तो यहां हम 20 में भी 8 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 160। अब परसेंटेज देखा जाए तो जो 20 100 का है वही 160 800 का होगा। अगर परसेंटेज आप निकालोगे कि 160 800 का कितना प्रतिशत होगा, तो वही 20% होगा, है ना। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं, 160 800 का कितना प्रतिशत होगा, तो 20% होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट परसेंटेज का यह है कि हमें परसेंटेज समझना है कि वास्तव में ये है क्या। तो परसेंटेज एवरी 100 में जो हमारी कैलकुलेशन होती है वही होता है, और इसके सिवा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा मजे की बात क्या है जानते हो, ज्ञान इसका सभी को है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान नहीं है। तो थोड़ा सा एक बात होती है ना कि ज्ञान और शिक्षा, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ज्ञानी तो है बट शिक्षित नहीं है, और शिक्षित होने का मतलब होता है उसमें मुझे ट्रेंड होना, है ना, इसमें हमें ट्रेंड होना। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है कि हम परसेंटेज के कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीजें थी, जानना बहुत जरूरी था। अब जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है इन 100, जैसे मैं कहूं 1%, तो 1% का मतलब क्या, 100 में
कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, x प्रतिशत का मतलब x 100 में कैलकुलेट हो रहा है। 100% का मतलब क्या आ जाएगा कि 100 में कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं 50%, अगर मैं कहूं 50%, इसका मतलब क्या हो गया। तो अब देखो, एक चीज यहीं से आपको डेवलप करनी है कैलकुलेशन की। एग्जामिनेशन में जब आप कंपटीशन देते हो तो उसमें एक बात ये होती है कि हम वो तरीके कौन से अपनाएं कि हमारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो और इजी हो। दो बातें ध्यान देनी होती है मैथमेटिक्स में, विशेष करके कि हम जल्दी करें और आसान रहे। आसान रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, आसान रहेगा तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो अब 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, 100 में 50 होगा। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, 100 से 50 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बटे में 2 कर दिया गया। तो सिमिलरली हम 1 के भी बटे में 2 कर देंगे तो 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं कि मुझे 1/3 लेना हो तो ये कितने परसेंट के स्कोर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब हम यहाँ 3 से डिवाइड करें तो 100 में भी 3 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 33.1/3%। यानी आप इसको ये कहेंगे कि ये वैल्यू हो जाएगी सर जी कितनी, 33.1/3%। इसको हम 1/3 लिखेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। अगर याद रखोगे आप तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, मुकुल गुप्ता शुभ संध्या। शुभ संध्या बेटा आपको मुकुल। चिरंजीवी भाव सभी लोग। तो एक काम करिए, आप लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शेयर करते चले जाइए अपने दोस्तों के साथ पास, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। रियली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही एक्सपर्ट टीम नेट जीआरएफ के लिए आपके लिए लगी हुई है, और जितने ज़्यादा लोग तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उतने ही ज़्यादा लोगों का यहाँ से लाभ मिलेगा। हम लोग की एक शुरुआत है और काफ़ी जिद किए हैं हम लोग कि इस बार आने वाले एग्जाम में हम लोग काफी बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। उस तरीके से हम लोग की पूरी प्लानिंग है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक प्लानिंग में कारगर हो सकता है, तो उस फर्स्ट पेपर पे हमारी इस टीम का बहुत ही काफी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है, और इसलिए आप बहुत सारे लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके ये वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब ये 1/3 हो गया। अगली बार मैं कहता हूं कि हम 1/4 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/4 करने का मतलब 100 का 4 कर देंगे, और 100 का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 100/4 कर देंगे, ये हो जाएगा 25%। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, परसेंट को डिवाइड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू मिलती चली जा रही। अब कल की डेट में मैं बोल दूं 1/5, तो 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो 20/5 होता है, 20% हो जाएगा। अब यहां तक मैंने आपको सिखाया कि जब हम यहां 5 से भाग कर रहे हैं राइट साइड में, तो हम लेफ्ट साइड में भी 5 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड में इक्वल का एक सीधा सीधा सा रूल ये है कि हम दोनों साइड में सेम काम करते हैं। ठीक है, पिंकी वर्मा वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बहना। पिंकी भैया बोल रही है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग बहना। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, तो ये हो गया। अगर मैं आपकी बात करूं, कहूं कि 1/6 कितना होगा, तो 100 को आप 6 से भाग कर दो, और 100/6 करोगे बेटा आप तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू। देखो यहां से आपको एक बहुत सी प्यारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये 50 हो जाएगा, इसको आप 2 से काट दो, 2 3 6, और 50/3 को आप क्या लिखते हो, 16 3 48, 16 सही 2/16
16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6 हो जाएगी। सिमिलरली यदि मैं लिखूं यहां से 1/7, अगर 1/7 में करूं तो 100 को 7 से भाग करना पड़ेगा, 100/7 करना पड़ेगा, और 100/7 को क्या लिख सकते हैं? 14 सत्ते 98 होता है, यानी 14 सही 2/7%। ये वैल्यू आ जाएगी 1/7 के। ये मैं लिखवा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि इसको आप लोगों को याद रखोगे तो बहुत ही काम करेगा, बहुत ही काम करेगा, है ना। चलिए अगर मैं 1/8 लिख दूं तो 1/8 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी? 100/8 करोगे, सब जगह इक्वल डिवीजन होगा। अगर 8 से इधर हो रहा है तो 8 से उधर भी होगा, है ना, दोनों साइड में होगा। तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, इसको फिर आप 4 से काट सकते हैं, 4 2 जा, ये 25, यानी हो जाएगा 12 सही 1/2%, और 12 सही 1/2% की वैल्यू आ जाएगी 1/8। आप देखो यहां से एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो जब 1/4 इधर 25 का मैंने हाफ किया तो यहां पे मैंने 1/4 का भी हाफ कर दिया, और ये हो गया 1/8। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको देख लीजिए कुछ और भी डेटा इसके साथ। 1/9 मैं लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 100/9, और 100/9 का मतलब कितना हो जाएगा? 11 9 99, है ना, 9 से भाग करोगे आप, 11 9 99, 11 से 1/9%। इसी प्रकार अगर आप 1/10 करते हो तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 100/10 का मतलब 10%। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यहां तक किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या ये काम पहाड़ पे चढ़ने जैसा है? मैं बिल्कुल बोर्ड के सामने से हट गया हूं, आप लोग ध्यान से सब पूरा देख सकते हो। कमेंट करके बेटा आप बता सकते हो मेरी बातें समझ में आ रही है? ये सबका आपको यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज के जब सवाल करोगे तो ये सब आंकड़े अगर याद रखोगे तो उन सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर मैं बताता हूं आपको एग्जांपल देकर कैसे करोगे आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, थैंक यू बेटा गौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैं कहा कि किसी परसेंटेज वैल्यू को हम कैसे पता कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि 50% की वैल्यू होती है 1/2, आधा हो गया, ये हो गया ना। अच्छा, मैं 25% कर दूं तो 25% मैंने किया, इसका आधा कर दिया, तो इसका भी आधा कर दो, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मैं 25 का हाफ कर दूं, कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? इसका भी हाफ कर दो, 1/8 हो जाएगा। अच्छा, मैं 12.5 का आधा कर दूं, अब 12.5 का आधा, व्यवहारिक सोच डेवलप करो यार, हाँ, मत कैलकुलेशन करो, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, समझ आ गया बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस ऐसे ही धीरे धीरे, है ना, समझते चलेंगे, और अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैथमेटिक्स किसी को टिपिकल नहीं लगने वाली, बहुत ही आसान लगेगी। ठीक बात है ना। 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। अच्छा, इसका आधा कर दूं तो भाई बताओ 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है ना। अच्छा, 1/2 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 का आधा करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि 12.5 को देखो 12.50 कर सकते हो। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 6.25। और 6.2 को क्या लिख सकते हैं भाई? 25 चौका 100 करोगे अगर इसको कर दोगे तो, है ना, तो 6 से 1/4 लिख सकते हैं। यानी इसकी हम कह सकते हैं, इसका आधा करेंगे तो 6 1/4%, और इधर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका आधा कर दो तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बहुत से डाटा ले सकते हैं। हम ये आपसे ये कहते हैं कि बेटा आपको पता है कि 20% है ना। अच्छा, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। शनि प्रजापति, यस, वेरी गुड। सभी लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग
समझ रहे हो? 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो चलिए जल्दी से अब आप लोग बताओ, है ना? यहीं से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और आपके व्यूज का मीटर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो व्यूज भी बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल को लाइक जरूर करते चलें, ताकि हमको यहाँ पे व्यूज दिखते चले जाए, है ना? व्यूज जितना जाएगा हमारा दिमाग और उतना ही काम करेगा। तो ये बताइए 20% की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताइए। चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो मन और लगेगा। जल्दी से कमेंट करिए। आई एम वेटिंग यू। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। 1/5 1/5 सनी प्रजापति, वेरी गुड। गौरी द्विवेदी 1/5, शाबाश, क्या बात है। और लोग? मुकुल गुप्ता आप बताइए, पिंकी वर्मा आप बताइए। आप मेरी बहन जी कहां गई? पिंकी बहन आप भी बताओ। 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा यही से मैं कह दूं कि 40% है ना? कितना? 40%। अब मैं देखो इसमें 2 से गुणा कर रहा हूं, गुणे 2 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 40%। तो जब मैं इधर 2 से गुणा कर रहा हूं तो सीधी सी बात है इधर भी 2 से गुणा करूंगा भाई, तो कितना हो जाएगा? ये 2/5। कल की डेट में आपसे पूछ दिया कि 80% की फ्रैक्शन बताओ, है ना? फ्रैक्शन में कितना आएगा? तो 80% कितना आ जाएगा? अब 80% का मतलब यहां मैंने 2 से गुणा किया ना, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, 4/5 हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट? कल की डेट में देखो, अगर 5% की मुझे वैल्यू पता है, 5% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/20 लिख सकता हूं ना? 5% की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? पिंकी वर्मा भी बता दी 1/5। वेरी गुड सिस्टर, शाबाश, आगे रहोगी, है ना? तो ऐसे ही हम भी फक्र करेंगे ना अपनी सिस्टर पे कि मेरी सिस्टर करती चली जा रही है। ठीक है, 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/20। अच्छा 10% कितना हो जाएगा? 10%। तो हम 2 से गुणा कर देंगे। जब इधर 2 से मैंने गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जब 2 से गुणा करोगे आप तो देखो 1/20 और गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2/20। 2/20 का मतलब 1/10। बिल्कुल तोड़ के छोटा छोटा करके बता रहा हूं, है ना? कतई घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो और मैथमेटिक्स में डरते हो, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें समझो। अच्छा 10% 1/10 हो गया। ठीक है, यही से मैं कह रहा हूं कि 15% की वैल्यू कितनी होगी? तो मेरे भाई 5% की वैल्यू मुझे पता है 1/20। 15% कितना हो जाएगा? तो गुरुजी 5 में मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो 15 हो रहा है ना? 5 में मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो 15 हो रहा है। तो इसी प्रकार इस 20 में मैं मतलब यहां पे इसमें 1/20 में 3 से गुणा कर दूंगा तो 15% की वैल्यू आ जाएगी 3/20। कितनी आ जाएगी? 3/20। अब अगर मुझे पता चल गया है ना, तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, और यहां से देखो क्या क्या रोचक जानकारियां मिलने जा रही है आपको। बिल्कुल रोचक किससे मिलेंगे? तो मैंने कहा कि 5%, 5 से देखो क्या क्या रिलेट हम करा रहे हैं। 5% की वैल्यू 1/20। ऐसे याद करने का एक तरीका ये। 15% की वैल्यू 5 × 15, इधर 3 से गुणा कर देंगे 3/20। अच्छा अब मैं यहीं से लेके चलूं और कहूं कि 30% कितना होगा? 30%। ठीक है, तो आपको पता है कि 15% की वैल्यू आ रही 3/20। 30% का मतलब हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3/10।
30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10। होगी कि नहीं बोलिए? अगर मुझे 35% की वैल्यू पता करनी है और मुझे पता है कि 5% की वैल्यू होती है 1/20 और 35% का मतलब होता है 5 से 35, तो 7 बटे कितना आ जाएगा? 20। ऐसे हम बहुत सारे आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना? यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। एक बार आप बोल दो सभी लोग, यहां तक बातें क्लियर हो गई सबको? ठीक है, चलिए। तो जब क्लियर बातें हो गई तो चेंज करिए, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंट, क्या करना है? फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है। मैं कहूं आपसे कि आप 1/11 को परसेंट में चेंज करिए, आप 1/12 को परसेंट में चेंज करिए, 1/13 को परसेंट में चेंज करिए, 1/14 को परसेंट में चेंज करिए, ठीक है? फिर 1/15 को परसेंट में चेंज करिए। ये सभी को चेंज करना है परसेंट में। 1/15 को चेंज करिए, 1/16 को परसेंट में चेंज करिए, 1/17 को परसेंट में चेंज करिए, 2/5 को परसेंट में चेंज करिए, 2/6 को करिए। तो जरा करके बताइए तो कितना कितना होगा? गौरी द्विवेदी, सनी प्रजापति, यस। चलिए बताइए जो आंसर कितना कितना होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब होता है 100 से गुणा करना। क्या करना? 100 से गुणा करना। तो 1/11 को जब हम परसेंट में चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये 1/11 इंटू 100 करोगे आप, और 100 को 11 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 9 99, 9 सही 1/11%, ठीक है? इसी प्रकार यदि 1/12 को हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं, 1/12 को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आ जाएगा 100/12, यानी 100 से हम गुणा कर देंगे ना। 4 से काट सकते हैं इसको, 4 3 12 और 25 चौके 100, कितना आ जाएगा? ये 25, 3 8 24, 8 सही 1/3%। बोलो समझ में आया कि नहीं? आप लोग भी करिए बेटा, जरा करके बताइए जल्दी। 1/13 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा 100/13, और 100/13 का मतलब क्या होता है? 13 7 91, 13 7 91, यानी 7 हो जाएगा, और 100 से 91 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9, 7 सही 9/13%, ये आ जाएगा, ठीक? 13 7 91, 91 9 100, 100/13 हो जाएगा। 1/14 को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, 1/14 को मुझे परसेंट में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहां भी हम 100 से गुणा कर देंगे, 100/14 होगा, इसको काट के आप छोटा कर सकते हो, तो आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, भाग देंगे कितना हो जाएगा? 7 6 42, 7 7 49, 7 सही 1/7% हो जाएगा, ठीक है? 1/15 का आप लोग करके बताओ जल्दी से, 1/15 का आप लोग करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग कर सकते हैं, बताइए तो। हाँ भाई, चाय पीते हुए बता सकते हो, कोई बात नहीं, आप चाय पीते हुए बता सकते हो।
जिंदगी में हमेशा आंख खोल के चला करिए। अगर जिंदगी में हमेशा आंख खोल के चलोगे, आंख खोलने का मतलब ये होता है कि जागरूक होकर चल रहे हो तो आपको वो चीजें मिलनी है जो आपको मिलेगी, है ना। आंख खोलने के चलने का मतलब सतर्कता होती है, ठीक है। आंख खोलने का मतलब सतर्कता होती है, ठीक। और जिंदगी में जो पाना चाहता है वो पा लेता है, अगर उसने विश्वास किया, अगर उसने विश्वास किया और उसके प्रति उसकी लगन हो गई, लगन लग गई, तो हासिल कर ले जाएगा, ठीक है। 20/3 गौरी द्विवेदी कह रही हैं कि इसका माना जाएगा 20/3। 1/15 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 20/3 आएगा। और कोई बताओ भाई। 20/3, पिंकी वर्मा 20/3, ठीक है। 20/3 यानी 100/15 करेंगे, बिल्कुल 5 से काट देंगे, 20/3 सबका बिल्कुल सही है। इसको आप लोग छोटू कर सकते हो, 3 6 18, 6 सही 2/3%, है ना। 6 सही 2/3% हो जाएगा। 1/16 को करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट 1/16, सब करिए सब करिए, आगे वाला भी करिए 1/16 को। जल्दी से बताइए। जानते हो कुछ लोग जिंदगी में उनको मिलना जो होता है ना वो भी नहीं पा पाते। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती ने कहा अपने आराध्य देव से कि देखो आपका भक्त है, आपकी बहुत पूजा करता है, उसको कुछ दे दो, बहुत गरीब है। भोले बाबा ने कहा कि वो नहीं ले नहीं पाएगा, कहा कि कुछ भी नहीं, आप दो उसको। कहा कि ठीक है चलो, आज मैं शाम को वो जब जाता है पूजा करने मंदिर, तो ये मैं एक कोहिनूर हीरा रख ले रहा हूँ। इतना बड़ा अगर कोहिनूर हीरा वो ले लेगा तो इस पूरे जिले का मालिक बन जाएगा, ठीक है। पार्वती ने कहा हाँ ठीक है रख दो। भोले बाबा का ये कोहिनूर हीरा रखा है, और जिस पुलिया से होकर वो जाता था मंदिर पे, जैसे वो पुल पे पहुंचा तो उसने क्या सोचा कि हम डेली तो आंख देख के ही पार करने, आंख बंद करके पुलिया पार करते, देखते कितनी देर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और आंख बंद करके पुलिया पार कर गया और वो हीरा नहीं देख पाया। भोले बाबा ने कहा देखो, नहीं ले पाया ना, और कहा देखो पीछे पीछे आ रहा है वो ले लेगा। एक पीछे से आ रहा था, उसने देखा कोहिनूर हीरा, बड़ा खुश हुआ, लेके चला गया, वो अमीर बन गया। तो अगर आप आंख बंद करके चलोगे तो नहीं मिलेगा कुछ, समय पे आंख खोल के चला करिए तो चीजें आपको मिल जाएगी। तो सतर्क रहिए लाइफ में, मैसेज ये है। 25/4, क्या बात है, बहुत बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो, है ना। 16 बट्टे यानी 100/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/16 करेंगे, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25। और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6 सही 6 सही 1/4%, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे वाला भी करके बताइए, आगे वाला भी करके बताइए। 1/17, ये तो बड़ा आसान हो गया यार। हाँ, आप लोग को की भी बल्ले बल्ले हो गई। 1/17, जिंदगी में कभी कभी बड़े अच्छे सोल्यूशन मिल जाया करते हैं, है ना। काटने पीटने के बवाल से मुक्ति मुक्ति, है ना। 17 कटेगा नहीं किसी से, तो 100/17 आंसर कर दो, हाँ मजा आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में करके बताना। पाँच सौ पंद्रह बटे, अच्छा 5 सही 15/17।
वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, विषम संख्या है तो रहने दीजिए। इसीलिए तो मैंने कहा कि जिंदगी में समस्याएं आती, किसी किसी समस्या का इतना बढ़िया सोल्यूशन मिल जाता है कि आप देख के खुश हो जाते हैं, अरे वाह ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आसानी हो गई, 17 कटेगा ही नहीं, तो 100/17 कर दो, बाकी भाग दे के काम कर देना है। अब संख्या पे बात आ गई तो एक बात बता दो, 17 विषम संख्या तो है, ये सही बात है, लेकिन 17 विषम के साथ साथ कुछ और भी है। और किस कैटेगरी में 17 आता है अगर संख्याओं के प्रकार की मैं बात करूं तो? 17 विषम संख्या के साथ साथ और किस प्रकार की संख्या कहलाएगा बताइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन संख्याओं से संबंधित भी आएगा। परसेंटेज पढ़ा लूंगा तो नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज का यूज होगा, इसलिए हम परसेंटेज पहले ही पढ़ा रहे हैं। 2/5 मुकुल गुप्ता कह रहे हैं कि आएगा ये 20 दूनी 40%, बिल्कुल सही बात है, शाबाश, है ना। और 1/17 हो जाएगा 100/17, भाग कर देंगे 17×5 85, 85 15 होता है 100, 5 सही 15/17 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्या, यस, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो अब प्राइम नंबर, कुछ लोग स्वभाव से प्राइम होते हैं, है ना, कुछ लोग स्वभाव से प्राइम होते हैं। प्राइम का मतलब क्या होता है? जड़, वो सुनने वाला और समझने वाला नहीं होता, किसी का सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। और ऐसे लोग, उनको कहा जाता है का रे रूढ़े बड़े का, एकदम भोजपुरी में बोला जाता है ना, जड़, जड़ चेंज होने वाला नहीं है, है ना, उसके अंदर लचीलापन नहीं है। समस्याओं को देख के वो समाधान की तरफ भागता नहीं, कहता कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही आपकी अभाज्य संख्याएं होती है, उनका कुछ नहीं कर सकते, किसी से उनको काट ही नहीं सकते, वो किसी से डिवाइड नहीं होती, केवल एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के। तो जो जड़ होते हैं, जड़ रूपी लोग होते हैं, वो खुद ही का सुनेंगे, किसी और का नहीं सुनेंगे, है ना, खुद ही का सुनेंगे, किसी और का नहीं सुनेंगे। लेकिन जिंदगी में हम लोगों को जड़ नहीं बनना है, चेतन बनना है, चेतनता लेके चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ हमारा ध्यान होगा, तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, उनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, पिंकी वर्मा, वेरी गुड। तो लाइफ में प्राइम नहीं बनना है ना, प्राइम छोड़ के इवन बनिए, कंपोजिट नंबर बनिए, है ना, आपका सॉल्यूशन हो सके ऐसा कुछ करिए। चलिए, तो ये बेसिक बातें थी। अब आइए कुछ कैलकुलेशन हम करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो हम कैसे कैसे दिमाग को लगाते हैं, कैसे कैसे एक छोटा सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये सारी बातें हमको चलना पड़ेगा भाई। जब देखो युद्ध भूमि में जाओगे तो हर प्रकार के असलहे आपके पास होने चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूं 1200 का 50% प्लस 1200 का 25% प्लस 1200 का 12.5%। अब इसकी वैल्यू पूछ दी जाएगी कि बताओ कितना होगा। इसकी वैल्यू पूछ दी जाएगी, बताओ कितना होगा। एक मैं यहां चेंज कर देता हूं आपको, ये मैं 2400 कर दे रहा हूं, 2400 का 12.5%। ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो
चलो बच्चा लोगों जल्दी से बताओ। बारह सौ, मुकुल गुप्ता का आंसर आ गया 1200। गौरी द्विवेदी भी बता रही है 1200। शाबाश। देखो बेटा सीधी सी बात, नो बकवास। 1200 का 50%, 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा, तो 1200 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 600। ठीक है, क्या यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत थी? नहीं थी ना। 1200 का 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। कितना? 1/4। ये सब माइंड में रहनी चाहिए बातें, है ना, व्यवहारिक बातें हैं ये। 1200 का 25% का मतलब 1/4, और 1200 का 1/4 कितना हो जाएगा? 300। तो 300 ये हो गया, प्लस 2400 का 12 से 1/2। और यही मैं कहा था कि अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे। यही से ये इंडिकेट कर रहा है, अगर ये 25% 1/4 है, इसका आधा है तो 1/8 हो जाएगा, यानी 8वां हिस्सा लेंगे, और 2400 का 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 300 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? 1200। तो जिनका जिनका 1200 आया है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। शाबाश, वेरी गुड। देखो तो अब आप बताओ, क्या मैथमेटिक्स टिपिकल है, हार्ड है? नहीं है ना, तो ऐसा आइंदा कहना नहीं। और अपने दोस्तों को भी बताना कि मैथमेटिक्स बहुत इजी है, और आपके नेट जेआरएफ में 5 और 5 10 क्वेश्चन है, बहुत मायने रखते हैं। कंपटीशन में 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। मैं मान के चलता हूं कि एक दो कठिन लगने के कारण आप सवालों से भाग जाओगे, तो जो 7-8 सही करने वाले हो वो छूट जाएंगे। और मुझे पता है कि आप लोग कहीं से भी बेवकूफ नहीं हो, समझदार हो, और समझदार हो तो इस 7-8 क्वेश्चन जो आप स्कोर करने वाले हैं उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैथमेटिक्स की क्लास जब भी लगती है आप डट के करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए। भाई मैं तो करा सकता हूं, आप 10 क्वेश्चन करके आओगे, नहीं तो कम से कम 8 तो जरूर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं वो, है ना। हम ये मान लेके चलो 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आगे बहुत ही लेंदी हो गए, हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस है और जो 3 या 4 डेटा इंटरप्रिटेशन के करोगे, आप सोचो 8 या 9 सॉलिड क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। इतने नंबर तो एकदम फिक्स है, क्यों छोड़ने जा रहे हो यार, है ना। थोड़ी सी हिम्मत करो, आ जाएगा, है ना। ठीक है सर जी, मैथ की क्लास आप डेली ले, चाहे 30 मिनट ही ले। अच्छा बेटा, फिलहाल अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये डेली ही चल रही है ना। आज भी है, कल भी 5 बजे रहेगी, अभी नोटिफिकेशन सबको चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास बिल्कुल डेली रहेगी। और इस बात की सूचना लेकिन आप अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, मजा आएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, देखो कैसे हम टैली करते हैं परसेंटेज को, है ना। परसेंटेज को कैसे टैली करते हैं, ठीक है। इस बार आपका 10 नंबर से रुक गया ना, बताओ। अगर वही मैथमेटिक्स पे ध्यान दे लो ना, तो ये 10 का स्कोर हो जाएगा। इसी बात को तो समझना है। और ये मैं करा दूंगा, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। अच्छा देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, यदि दे दिया जाए, एक मैं सेंटेंसेस क्वेश्चन लिखता हूं, यदि मोहन अपनी आय का 25% बचाता है, जो कि मान लीजिए 800 रुपये है।
800 रुपये है, तो उसकी आय कितनी है? तो उसकी आय कितनी है? एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मोहन अपनी आय का 25% बचाता है, तो उसकी अब बचाता है जो 800 रुपये है, तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, बिल्कुल बेटा, डेली क्लास चलेगी, डोंट वरी, है ना, डेली क्लास चलेगी। बाकी पूरा डिटेल शेड्यूल आप को समझना हो तो देखिए नीचे लगातार नंबर चल रहे हैं, उस नंबर में से किसी के नंबर पे पट्टी पे देखिए आप लोग लगातार नंबर चल रहे हैं, और कमेंट में भी देखिए टीम लिख रही है हमारी, नंबर दे रही है कि कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, आपका कोई सुझाव है, आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हो, इन सब चीज़ों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप फोन करके पता कर सकते हो। ठीक है, और पूरा का पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 100% की गारंटी है ये। ठीक है जी हाँ, तो चलिए इसका आंसर बताइए, कितने लोग बता सकते हैं यदि मोहन अपनी आय का 25% बताता है। अब मैं देखो यहां पे जो मैंने आपको पीछे समझाया, अभी क्या समझाया था, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं। ये मैंने अभी आपको ये बताया था कि हम सीधे सीधे ये देखते हैं कि 25% बचाता है, और 25% का मतलब कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा, 25% हम जब कहते हैं तो इसको मतलब यही होता है ना 100 में 25, तो जो 100 में 25 है वही 4 में 1 है, दोनों चीजें बराबर है। और कह रहा है कि यहां 100 में 25 बचा रहा है या 4 में 1 बचा रहा है, बात एक ही है। जो बचा रहा है उसकी वैल्यू दी गई है, जो बचा रहा है उसकी वैल्यू दी गई। समझना, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, है ना, यहां से आपके सॉल्यूशन बहुत इजी और आसान हो जाएंगे। 25% का मतलब 100 में 25, और 25% को मैं लिख सकता हूं 1/4, जैसा कि मैं पिछले भी प्रैक्टिस कराया हूं। ठीक है, यहां 100 में 25 बचा रहा है, इसका मतलब 4 में 1 बचा रहा है, लेकिन सवाल में 800 बचा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? सवाल में 800 बचा रहा है, इसका मतलब इस 1 की वैल्यू दे दी गई है कितनी? 800। और भिन्न का एक रूल ये होता है कि अंश और हर में आप समान संख्या से गुणा या भाग करोगे, है ना। तो जब 1 को 800 बना रहे हो, इसका मतलब कि गुणा 800 किया, तो यहां 4 को भी हमें 800 से गुणा करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा कितना? 8 चौके 3200 रुपया। और ये 3200 क्या है बेटा? यही तो उसकी आय है। आय यहां पे भाई 100 में 25 बचाता है, तो 100 इसकी आय हो गई ना। ये आय थी, आय में 25 बचा रहा था परसेंटेज में, 100 में 25 बचा रहा था, 100 में 25 बचा रहा था, यहां 800 बचा रहा है ना, यहां 800 बचा रहा है। तो कितने में? मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे यही 4 उसकी आय थी ना, 4 यूनिट आय थी, इस 4 यूनिट को हम 800 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3200 रुपये, और यही उसकी आय थी, यही उसकी आय थी। ये तो मैं समझा रहा हूं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, है ना। 3200 होगा, वेरी गुड। पिंकी वर्मा, शाबाश बेटा, क्या बात है। गौरी द्विवेदी का 3200। मुकुल आप बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं? एक एक बच्चे को समझाऊंगा, एक एक बच्चे को समझाऊंगा, मेरा दायित्व है। ठीक है, बस आप समझने के लिए तैयार रहो यार। जो समझ सकता है उसको समझाया जा सकता है, जो समझना ही चाहे उसको कतई नहीं समझाया जा सकता। वो तो फिर वही बात हो गई, प्राइम नंबर हो जाएगा यार। प्राइम जैसा बिहेव नहीं करना है बेटा। मुकुल बताइए, मेरी बात समझ में आई? ये सवाल समझ में आया? अगर आया तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए, शाबाश। चलिए एक छोटा सा सवाल और दे देते हैं। इसी सवाल को हम थोड़े इस तरीके से लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब मैं लिखता हूं, यदि राकेश,
ठीक है, राकेश अपनी आय का थोड़ा सा चेंज करूंगा, घबराना नहीं है ना, इसीलिए पहले बता दे रहा हूं। राकेश अपनी आय का 25% बचाता है, 25% बचाता है, ठीक बात है। अच्छा, यदि वह, ठीक है, यदि वह 1500 रुपये खर्च करता है, यदि वह 1500 रुपये खर्च करता है तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये सवाल समझिए, है ना, उसकी आय कितनी है ये क्वेश्चन। यदि राकेश अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वो 1500 रुपये खर्च करता है ना, अब वो 1500 रुपये खर्च करता है, शब्दों पे जरूर ध्यान देना, यहां पे लिखा है बचाता है, यहां पर लिखा है खर्च करता है, और उसकी आय कितनी है ये दे दिया गया। जो परसेंटेज है वो ये नहीं है, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। बताओ इसको कैसे करोगे, जल्दी से करो। सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, अब समझ आ रहा है। थैंक यू बेटा पिंकी। तो चलिए ये वाला बताइए कैसे करोगे आप। अगर समझाने का तरीका अच्छा है तो ये सवाल करके दिखाइए। सभी लोग करिए इसको जल्दी से, हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और जिसकी मैथ कमजोर है, एक बार फिर बता रहा हूं, अगर कमजोर है मैथ आपकी, इस वीडियो को घर पे फिर से देखना एक बार, है ना, और सारे सवाल को फिर से लगाने की कोशिश करना। जब देखो मैथमेटिक्स को अपना बनाने का कुछ तरीका है, और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसके साथ संगति करनी पड़ेगी, है ना। जितना ज्यादा उसके साथ दोस्ती करोगे, मैथमेटिक्स आपके करीब आती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको कैसे करेंगे, ये क्या दे दिया गया 25%, इस प्रतिशत वाली वैल्यू को आप यहां से उठा लो, तो ये हो गया 25% का मतलब मैंने बताया 1/4। अब ये 1/4 मुझे अपने दिमाग में लेके चलना है, 1/4 दिमाग में लेके चलना है। क्या टाइम हो गया क्या, कहां हो गया, ठीक है। 25% का मतलब हो गया 1/4। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये 25% बचा रहा है, यानी 4 में 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा। तुम्हारे पास 10 रुपया है, 10 रुपये में तुम 4 रुपया बचा रहे हो, तो तुमने खर्च कितना किया, जल्दी से बताओ। अगर आप 10 रुपये में 4 रुपया बचा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे हो, 6 रुपया कर रहे हो ना। हाँ देखो ये बता रहा है, हाँ। तो इसी प्रकार 4 में जब 1 खर्च कर दे रहे हो बेटा, तो बचा कितना रहे हो, 4 में 1 घटा दो, तो बच गया कितना, 3, है ना, 3 बच गया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 3 नहीं बच रहा है, 1500 बच रहा है। इसका मतलब इस 3 की यूनिट दे दी गई, कितनी, ये 3 है 1500 के बराबर। समझो मेरी बात को ध्यान से, ये 3 है 1500 के बराबर, 3 बचत है, यहां 1500 बचत है ना। तो मेरे भाई ये 3 1500 कैसे बनेगा, 500 का गुणा कर दो, यानी 3 गुणे 500 कर देंगे तो हो जाएगा 1500। अब पूछा गया है आय बताओ, तो आय कितनी है, 4, तो इस 4 में भी मुझे 500 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल कहता है कि अंश में जितने का गुणा करोगे उतने का ही आपको हर में गुणा करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में गुणा करना पड़ेगा। तो 4 में 500 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी 2000 रुपया उसकी क्या हो गई, आय हो गई।
ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे भाई। अगर 3 की वैल्यू 1500 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 2000। ठीक है, और यही बात थी। तो हमें परसेंटेज को क्या करना है? यूनिट करके एक केवल कंपेयर करने वाला सिलसिला सीख लेना है। ठीक है, वो जारी रखना है। कंपेयर करने की टेक्निक सीख लो और बहुत सारे सवालों को आप लोग ऐसे ही कर ले। सभी लोग मेरी बात से सहमत है? बोलिए। सबको समझ में आया? आ गया ना? शाबाश, क्या बात है। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छा, इतने तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई तो बता दो, बोलो। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि क्लासेज आप लोग नियमित करिए, है ना। नेट जेआरएफ के लिए टीचर्स एकेडमी की एक बेहतरीन टीम काम कर रही है और सारे टीचर्स करीब 10 साल से ऊपर से उनका एक्सपीरियंस है अपने अपने सेक्टर में। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया गया है और इसका आप लोग लाभ ले सकते हो। इसलिए जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो लोग भी, उनके पास भी सूचनाएं जाती रहे। फिलहाल मैं बीबी मिश्रा आप लोगों को डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। अभी मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग 5 बजे हाजिर रहिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे और परसेंटेज के सवालों को हम कल फिर आपसे कराएंगे। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि इस वीडियो को आप लोग फिर घर पे देखिएगा। जिन बच्चों को लगता है कि मेरी मैथ कमजोर है तो इस वीडियो को आप फिर से देखना, कैलकुलेशन करना और कल देखोगे, कल की क्लास आपको और ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो सभी लोग इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को एंड कर रहा हूं। ये आ गए हैं दूसरी क्लास लगाने के लिए, कई बार आ चुके हैं, है ना। तो प्लेटफॉर्म को खाली करना होगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन। थैंक यू बेटा सभी लोगों को। पिंकी, मुकुल सर प्लीज आप यह क्लास पर डे कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल रहेगा, कल फिर मुलाकात होती है। कल तो नहीं, शायद कल क्लास तो नहीं रहेगी, 15 अगस्त है कल। सभी लोग 15 अगस्त मनाइए, फ्रीडम डे। और फ्रीडम पे एक चीज मैं कह के जाऊंगा, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। आज तक वही ठीक है, वो योद्धा थे, हमें आजादी दिला के गए, लेकिन उनकी मेहनत का हम कितना यूज कर रहे हैं? अपनी आदतों के गुलाम होने से बाहर निकलो, है ना। अपने आप को फ्री करो, आप अपनी हैबिट से, है ना। आप जो अपने मन के कंट्रोल में हो जाते हैं वहां से अपने आप को फ्री करो। अपने दिमाग को, अपने मन को आप कंट्रोल करना सीखो। फ्रीडम का आप लाभ उठाओ, तभी वास्तव में इस फ्रीडम की सार्थकता सिद्ध होगी, है ना, और आपके लिए सार्थक होगा। ठीक बात है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, उसको आप लोग लपकने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने स्किल को डेवलप करो और देखो फिर कामयाबी क्या एक बेहतरीन भारत का निर्माण होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हैप्पी फ्रीडम डे। शाबाश।